चलो हमने 3 चम्मच मेहंदी भिगोई थी ना, और हमारे बड़े वाले स्पून थे ना, टेबल स्पून, तो हमारे करीब करीब 5 कोन बनेंगे। जब टी स्पून होते हैं तो 4 कोन बनते हैं। तो आप पहले से आप अपनी कोन रोलिंग करके रखोगे, क्योंकि आप मेहंदी जब डालोगे, देखो ट्रांसपेरेंट शीट ऐसी होती है, इसमें कोई प्रिंट नहीं है, ये भी अच्छी होती है। ठीक है, पहले से हम रोल कर पा रहे हो, करोगे जब तक हम एक काम करते हैं, इसको पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ये ना पाइपिंग बैग होता है, इसका भी मैंने लिंक भेजा है इंडियन स्टूडेंट्स को, और दूसरे वाले ग्रुप में भी आ जाएगा। ये पाइपिंग बैग भी बोलते हैं इसको, कैरेट बैग भी बोलते हैं। ये ऑनलाइन अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, आपके नियर बाय किसी बर्तन की शॉप पे भी मिल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक लॉन्ग ग्लास में डालेंगे। थोड़ा रबर भी रखना अपने पास, क्योंकि जब हम पाइपिंग बैग को बंद करेंगे, पैक करेंगे, तो रबर से करेंगे। मेक श्योर आपकी पाइपिंग बैग में कोई कचरा ना हो। और आपका ग्लास भी क्लीन होना चाहिए। ऐसा लॉन्ग ग्लास कोई भी आप ले सकते हो, घर में से कोई भी, आपका कोई भी लॉन्ग ग्लास लिया। पाइपिंग बैग, दिस इज द पाइपिंग बैग, यू हैव टू पुट इट लाइक दिस, यू हैव टू पुट। यहाँ पे जगह बनाई। ठीक है, मैंने सॉक्स, अच्छा 1 मिनट में सॉक्स ला रही हूँ। ये देखो, ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सॉक्स होता है जो हम समर्स में पहनते हैं। वी वेयर दिस काइंड ऑफ सॉक्स इन समर्स। दिस इज ट्रांसपेरेंट स्किन कलर सॉक्स। अच्छा, ये बिना थंब के मिले तो ज़्यादा बेटर है, मुझे ये थंब वाला ही मिलता है हमेशा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें से मेहंदी फिल्टर हो जाती है। ठीक है, ये देखो, इसको भी हमको इसमें डालना है, इसको भी ऐसे करना है। जगह बनाओ। ये मैं फ्रेश लेके आई आज, ताकि मेरा पुराना वाला ना बहुत स्टेन हो गए थे उस पर। ओके, दिस इज़ आवर मेहंदी। यू हैव टू स्टर इट 1 more टाइम प्रॉपरली। ये लो, you can start your mehndi business as well after learning from me. This way you have to put mehndi paste in the stockings. This is stockings. This is called stockings or socks. इसको या तो स्टॉकिंग्स बोल सकते हैं या सॉक्स बोल सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने भेज दिया है आपको इंडियन ग्रुप में, दूसरे वाले में सब कुछ आ जाएगा। माइक ऑफ करो अपना शिखा जी। अपने आप ध्यान रखो इस चीज़ का, मुझे रोज ना बोलना पड़े। पूछ रहा था, ये रेडीमेड आएगा? क्या चीज़ रेडीमेड आएगी? सॉक्स? ये पाइपिंग बैग, हाँ रेडीमेड आएगा, और उस शॉप से भी मिल जाएगा जिसका नंबर मैंने आपको भेजा है, लिंक भी भेजा है। और आप वैसे भी आप ले सकते हो, बर्तन की शॉप से मिल सकता है, या फिर जहाँ पे स्टेशनरी से मिल जाता है। ये पाइपिंग बैग मिल जाता है स्टेशनरी से। मैंने कभी स्टेशनरी से ट्राई नहीं करा। पाइपिंग बैग स्टेशनरी से भी ट्राई कर सकते हो। पारुल ने शायद वहीं से लिया है। वहीं से लिया आपने? है, मिल जाएगा। ठीक है,
मैं हमेशा बर्तन की शॉप से परचेज़ करती हूँ ना। अच्छा, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, जो मैंने लिंक भेजा है, सारा सामान वहाँ से, मेहंदी का A to Z सारा सामान मिलता है आपको, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही बार ऑर्डर करो, सब आ जाएगा। इसको भी अच्छे से डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रेशियस मेहंदी है। क्योंकि जब ये कोन्स नहीं होते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है प्रैक्टिस में। इसलिए एक बार जिसने ये यूज़ कर लिए ना कोन्स, ये मेहंदी ऑर्गेनिक मेहंदी जिसने यूज़ कर ली ना, वो मार्केट के कोन्स तो कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। इतनी स्मूथ कंसिस्टेंसी, इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। जो लोग बोलते हैं ना हमारी फिनिशिंग नहीं आती मैम, मेहंदी आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती, तो ये फिनिशिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आप घर पे मेहंदी बना ही नहीं रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करो, बढ़िया बनेगी, बढ़िया फिनिशिंग आएगी। अब देखो, इस टाइम पे एक रफ कपड़ा अपने साथ रखो, अपने हाथ को वाइप करो अच्छे से। अब देखो इसमें अभी से ही देखो कितना कलर आ गया है, ठीक है। ये निशानी है कि हमारी मेहंदी का जो कलर आने वाला है वो बहुत बढ़िया आने वाला है। रबर बैंड्स भी अपने पास थोड़े रखना, क्योंकि हम लोग क्लोज करेंगे ना पाइपिंग बैग को। अब इसको निकालोगे आप, इसको निकाला, इस स्टॉकिंग्स को थोड़ा आप ऊपर रखोगे और पाइपिंग बैग को थोड़ा सा नीचे रखोगे ऐसे, क्योंकि स्टॉकिंग्स को थोड़ा बाहर निकाल के रखेंगे तभी खींच पाएंगे ना, तभी वो फिल्टर होएगी। अभी ग्लास को हटा दो, ग्लास का कोई काम नहीं है। जस्ट पुट द ग्लास असाइड and hold it like this. Stocking should be little out from the piping bag. You have to roll it in your finger like this. Hold the piping bag very tightly because you are filtering it, and that's all. ये इतना स्मूथली पता है क्यों निकला? क्योंकि इसमें कोई कचरा ही नहीं है। और जब आप मार्केट का कोई मेहंदी उठा के ले आओगे ना, तो उसमें बहुत कचरा होता है। मेरी एक स्टूडेंट ट्राई कर चुकी है, उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि मैम ये तो निकल ही नहीं रहा है बाहर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कचरा था। ये जो नेहा मेहंदी, ये नुपुर मेहंदी है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें मतलब असली जो पत्तियों की मेहंदी नहीं होती है, इसमें जो वेस्ट बचता है ना, उसकी मेहंदी ये लोग I mean जो भोले भाले कस्टमर हैं उनको सप्लाई कर देते हैं, और जो अच्छी मेहंदी है ना वो हमको दे देते हैं, आर्टिस्ट को, पत्तियों वाली। ठीक है, ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। अब इसको हमने रबर बैंड लगा दिया। अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट स्टिल नाउ? Any doubts? Tell me fast. No, ma'am. Okay. Should we transfer it now in the cone? No, ma'am. No. Yes, ma'am. पहले बताओ नो किसने बोला? मैम, ये पाइपिंग बैग रीयूजेबल है? एक्चुअली मैं तो रीयूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा कि कुछ लोग इसको वॉश करके सुखा के और रीयूज़ कर रहे हैं। बट ये इतने, हाँ, आप मतलब डिपेंड करता है कि करना है कि नहीं करना, आपके ऊपर है। बट रीयूज़ करते हैं तो मेक श्योर करना कि इसमें कोई कचरा ना हो, ठीक है? ठीक। मैं तो अभी जाके ऐसे फेंक दूंगी, ये खाली होएगा तो। अभी हमने ये कोन बना देते हैं फटाफट से, उसके बाद फटाफट से ट्रांसफ़र करेंगे। इसका कॉर्नर ढूंढेंगे, ये रहा। हाँ जी, प्लीज़ आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डाउट। मैम, ममता, ओके मैं पूछ रही थी, अभी तो हमने ये सामान वगैरह लिया नहीं है। ओके,
जिसने सामान नहीं लिया है वो रेडीमेड कोन फिलहाल यूज़ करोगे जब तक आपका सामान नहीं आ जाता, और जो नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप रेडीमेड कोन यूज़ करो, लेकिन उसका भी एक ट्रिक है यूज़ करने का। जो उसमें थोड़ा सा बोल में निकालो अपने रेडीमेड कोन को, जैसे ये कोन है ना, इसके ऊपर से पिन निकाल के कटिंग करी, इसको बोल में ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद थोड़ा सा मेहंदी ऑयल और थोड़ा सा पानी डालो, और वैसे ही पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करके फिर कोन में फिल करो। उससे क्या पतली हो जाएगी थोड़ी मेहंदी, बहुत थिक होती है ना, और इसका टिप बहुत मोटा होता है ना, तो मेहंदी पतली भी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे घर के कोन होते हैं ना वैसे बन जाएगी उस टाइप की। बट वही पपड़ी बन के उतरती है ना, ये मेन तो इसका यही प्रॉब्लम है, पपड़ी बन के उतरती है। ये वाली पपड़ी नहीं बनती, इजीली उतरती है। कंचन जी माइक ऑफ करो अपना, आप ये कॉर्नर में क्यों ले आ रहे हो? ये चीज़ तो नहीं करनी। अभी तो कल करवा चौथ है, करवा चौथ तीज है कल तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो वीडियो देखिए। छुट्टी नहीं है ना कल? कल का की छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। नहीं कल नहीं है। कल कौन सी वाली तीज है? यहाँ पे तो हरियाली तीज, गणपति का एक दिन पहले रहता है ये। अच्छा, वो कौन सी तीज बोलते हैं उसको? कौन सी तीज बोलते हैं? तीज है जैसे, हाँ ये करवा जैसे ही ये भी। I mean, जैसे एक हरियाली तीज होती है ना, और एक हाँ ये श्रावण हड़तालिका है। हरतालिका तीज। हाँ ठीक है, वही पूछे हूँ, क्योंकि कजली तीज भी हो चुकी है। क्योंकि कल कॉल आएंगे ना बहुत सारे, मुझे भी मेहंदी लगा लो। अब ये वाला ट्रांसपेरेंट है ये वाला कोन, इसको भी ऐसे फोल्ड किया, टेपिंग करी स्लांटिंग में, बिल्कुल सीधा लगाया। अब वैसे मेरे को लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो उसका माइक म्यूट है, क्योंकि सर कोई भी कुछ भी केक वगैरह जो कटिंग करनी होती है थोड़ा सा लेट ही करते हैं। ये देखो 4 कोन बन गए, एक और बना देते हैं फटाफट से। नहीं, क्योंकि मतलब मैं ये कह रही हूँ जैसे जब भी क्लास होती है सारा ट्यूजडे वाले बच्चों की क्लास है ना, तो थोड़ा सा जब उनकी क्लास वगैरह ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही तो जाते हैं, कट वगैरह करेंगे। जो ऊपर जहाँ पे 7 इंच का मेजरमेंट करके मैंने लिया था ना, ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब कटिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं तो टिप पे आँच आ सकती है, समझे? अभी मैं बताऊंगी क्या बोल रही हूँ मैं। नीचे का पोर्शन जो है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा कटिंग है तो चलेगा, ऊपर का बिल्कुल सीधा होना चाहिए जो टिप वाला पोर्शन है। एक कोन निकालना बाहर, कोन निकालो, पूरा बॉक्स था ना इसका, हाँ इसमें से। ठीक है, अब क्या करना है, कटिंग दो, एक कटिंग बतानी है इनको। 5 कोन रेडी हो गए। अरे ये कटिंग नहीं बेटा, कटिंग नहीं है क्या? मेरी कटिंग 7/5 इंच की। ये वाले पेन तो नहीं है? अरे नहीं, ये देखो, ये जो चीज़ है ना, जो अब जहाँ से हम लोग टिप बनाएंगे तो वो चीज़ ना ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी कटिंग होगी तो उसको आप नीचे ले लेना, और टिप वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अगर वो सीधा नहीं है तो वो वाली शीट को रिजेक्ट कर दो, ये वाली यूज़ नहीं करोगे आप जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो दूसरा बिल्कुल जो सीधा वाला पोर्शन है ना उसको आप यूज़ करोगे, दूसरी शीट को। समझ आया? तो अभी क्लास चल रही है क्या? अब एक सीजर लोगे, नहीं इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, अरे बताओ ना। इसको कटिंग करो। अरे
हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर ही, मैं पूछ रही हूँ कि क्लास चल रही है क्या? यहाँ से ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ना कोई है। नहीं आया। जो टिप है वो ऊपर है, नीचे का पोर्शन नीचे है। कोन लिया, देखो हम तो ऐसे डायरेक्ट भर लेते हैं, ऐसे पकड़ के सब में डाल दिया, लेकिन आपको प्रॉब्लम होएगी इनिशियली, तो आप एक एक करके डालना। ये लिया, पुश किया, मेहंदी को निकाला, ये देखो निकाला, यहाँ से पकड़ लिया, पूरा टाइट पकड़ा यहाँ से। होल्ड इट टाइट फ्रॉम हेयर आफ्टर पुशिंग द मेहंदी इनटू द कोन। ओके कंचन जी, कुछ बोलना है आपको क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी हाँ हाँ जी। बोलो। नहीं, मैंने ना ये बोलना है कि आप जैसे अंदर फील कर रहे हैं कोन के अंदर मेहंदी, हाँ तो वो जो आपने अंदर रोल किया था, क्या वो बाहर अटकेगा तो नहीं अंदर? नहीं, कुछ नहीं अटकेगा, आपको बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे जो जगह है ना, इतनी मोटी जो आई मीन स्पेस है ना, उसी के अंदर डालना है आपको, साइड में नहीं डालना। अगर साइड में फर्स्ट टाइम हम करते हैं, हाँ। जैसे हम फर्स्ट टाइम कोन बनाएंगे, हम्म, तो जैसे कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है फर्स्ट टाइम में, तो परफेक्ट बनेगा नहीं। तो अंदर एक टेप लगा देना, अगर आपका अंदर चला जाता है तो मेहंदी। मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ ऐसा होता था, उसकी मेहंदी ना ये अंदर चली जाती थी, ये जो जगह दिख रही है आपको, हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर चली जाती थी उसकी मेहंदी। तो फिर मैं बोलती थी कि अंदर भी एक टेप लगाओ छोटा सा, समझे, उससे ठीक रहेगा। ये बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब देखो ये मेहंदी हमने डाली, इसको पुश करके नीचे कर दिया, आई मीन ये मेहंदी को पुश करा, और देखो ये मेहंदी अब नीचे आ रही है कोन में ध्यान दो, बिल्कुल ऐसे नीचे आती जा रही है, यहाँ पहुँच गई, पहले यहाँ थी ना, यहाँ पहुँच गई, और थोड़ा ऐसे पुश करो, यहाँ से टाइट रखना है, यहाँ से अगर लूज छोड़ा ना आपने सारी बाहर फैल जाएगी, बिल्कुल टाइट रखो, और फिर इसको आगे की तरफ पुश करो, आगे आ गई पूरी। अब देखो, अब छोड़ो इसको, ठीक है, हल्का सा और ऊपर से पुश करो, इसको पुश करके 3/4 फिल करना है आपको। ये जो कोन का एंड है ना, एंड तक फिल नहीं करना आपको, 3/4 फिल करना है, इसको थोड़ा सा छोड़ना है, गैप छोड़ना है, नहीं तो ओवरफिल हो जाएगा। अब जो 3/4 पोर्शन है वहीं तक आपको पकड़ो, यहाँ तक पकड़ो, और फिर खींच दो मेहंदी को बाहर, इसको खींच दो बाहर, ठीक है। अब ये जो कोन है, इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ड्रॉप करो नीचे की तरफ। कईयों को ऐसे पकड़ के नीचे गिराना भी नहीं आता, आपको ये कॉर्नर पकड़ना है, ये कॉर्नर पकड़ना है इसका, इसको ऐसे नीचे ड्रॉप करना है, ऐसे ऐसे झाड़ो इसको, ऐसे नीचे झाड़ो, ताकि सारी मेहंदी ना नीचे हो जाए, और बबल्स कोई क्रिएट हो रहा है तो बबल सारा ख़त्म हो जाए। You have to kill all the bubbles at this portion. Drop it like this. ओके अब यहाँ पे आपको टेपिंग करनी है। उससे पहले हम लोग सारे कोन्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं मेहंदी। 4 से 5 कोन हमारे बन जाएंगे इसमें से। फिर से हमने ऐसे पकड़ा, यहाँ से टाइट पकड़ा, और इसको ऐसे ऐसे करके नीचे करा। माइक ऑफ कर दो छवि जी। सॉरी मैम, मैं भूल गई। कोई बात नहीं। थोड़ा और निकाला, उसको पुश किया अंदर की तरफ, ओवरफिल ना हो इसका ध्यान रखना। ये थोड़ा अंदाजे से होता है कि कितना हुआ है, पकड़ने से भी पता चलता है कितना फिल हुआ है। ठीक है, हो गया फिल। इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे की तरफ किया, ताकि जो कुछ बबल्स हैं, अच्छा एयर बबल जब बनते हैं तभी भी मेहंदी अटकती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ये प्रोसेस स्किप कर देते हैं तो उनकी मेहंदी बहुत अटकती है। अब देखो, फिर से इसमें डाला, यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ से ऐसे नीचे करा प्रेस करके, फिर से ऊपर से प्रेस करा, अंदर डाला, बस यहाँ पे 3/4 पोर्शन तक पकड़ के इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलेगा, कोई ख़राब नहीं होंगे हाथ, कुछ मैसी नहीं होगा। अगर आपको शुरू में दिक्कत हो रही है मेहंदी फिल करने में, ओवर फिल हो रही है, तो उसको कम फिल करो। जैसे सब्ज़ी में अगर आपसे नमक ज़्यादा डल रहा है बार बार,
तो उसको कम डालो, ठीक है। हाथ कम, मतलब ऐसा हाथ करो कि आपका कम मेहंदी आए, ज़्यादा ना आए, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत, ऐसे बाहर निकलती है तो मैसी हो जाता है सब कुछ। दिस इज़ द लास्ट कोन आई थिंक। अभी इसको प्रेस करना है। इस तरीके से ऐसे प्रेस किया इसको, ऊपर की मेहंदी पाइपिंग बैग से नीचे करी क्योंकि ख़त्म होने वाली है। ये देखो अभी भी थोड़ी बची है, तो उसको कोन को ओवरफिल मत करना, इसमें बची रहे, चाहे एक छोटा कोन बन जाए। फिर अब ये फिल हो गई, फिर से ऐसे ड्रॉप किया। अच्छा, ये प्रोसेस समझ आ रहा है कि दिक्कत आ रही है इसमें? समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं मैम, आ तो रहा है, बनाने में दिक्कत होगी। बनाना में होएगी बनाने दिक्कत, में ज़रूर होएगी, बहुत होएगी, लेकिन आप, मैं हूँ ना आपके साथ, आप सीख जाओगे आराम से, चिंता मत करो। यस मैम। ठीक है, अब जितनी भी मेहंदी है सारी, मुझे तो मेहंदी की हाँ मेहंदी की ए भी नहीं आती, एम भी नहीं आती। मुझे तो मेहंदी की ABCD भी नहीं आती। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मेहंदी का एम भी नहीं आता है ना। अभी आपको कैसे एक्सपर्ट करते हैं आप हाँ, खुद सच सोचोगे में। कि ये क्या हुआ मेरे देखने साथ। में देखने में मैम इजी लग रहा है, बनाने में दिक्कत। देखने में ये easy लग रहा है। ये प्रोसेस बिगिनर्स के लिए है कॉम्प्लिकेटेड, मैं भी बता रही हूँ, और उसके बाद जब आ जाता है ना तो फिर आराम से प्रैक्टिस होती है, आराम से लगती है मेहंदी। फिर देखो मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे टेपिंग करनी है। ये जो ट्रायंगल सा है लंबा वाला, ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे इतने पोर्शन में आपको टेप लगाना है और थोड़ा ऊपर को निकलता हुआ, ठीक है। अभी मैं टेप इतना कट कर रही हूँ, करीब 2 इंच काटा, उसको यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा इतना सा बाहर है, ऊपर की तरफ है, और इतना 1/4 पोर्शन इसके ऊपर है और 3/4 पोर्शन थोड़ा ऊपर है। ये देखो ऊपर ये टेप दिख रहा है आपको, ये वाला टेप है इतना, हाँ जी, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर आपको लगाना है, एक और कटेगा, और जस्ट इसके ऊपर देखना, यहाँ पे बस टिकाना है टेप के ऊपर एक, हाँ टेप के ऊपर टेप, ठीक है। और अब इसको आराम से पेस्टिंग करनी है। ये उनके लिए है जिनकी ओवरफिल हो जाती है मेहंदी, तो ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इस टाइम पे ओवरफिल भी हो गई तो पैक हो जाएगी मेहंदी, पूरी टेप से पैक हो जाएगी। और उसको ऐसे प्रेस करना है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ प्रेस करना है। उसके बाद अब पैकिंग कैसे करनी है, ऐसे ऊपर की तरफ से पैक करना है, फिर दोनों साइड से पैक करना है, फिर से ऊपर की तरफ से पैक करना है 2 बार, 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड, ठीक है। ये दोबारा मैं बताऊंगी पैकिंग का। अब नीचे से देखो मेहंदी निकल रही है, उसके लिए क्या करेंगे, एक टेप काटोगे और इधर लगा दो, ऐसे लगा दो, पैक हो जाएगी। अब इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद मैं दोबारा बताऊंगी कि कैसे आपको फोल्ड करना है। लंबा काटना है टेप, लंबा काट के यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना है लगाना। ये देखो यहाँ से अंगूठा, अभी मैंने अंगूठे से पकड़ा हुआ था मैंने जो फोल्ड किया था, और अंगूठा छोड़ के मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया पूरा, ठीक है। 1/4 पोर्शन यहाँ आया है और 3/4 पोर्शन यहाँ आया है। इसको पहले अच्छे से दबा के पैक कर दो। अब ये कॉर्नर्स है ना, ये शार्प हैं, ये चुभते हैं, कई आर्टिस्ट ऊपर से पकड़ते हैं, उनको भी चुभते हैं। हमें तो एज अ टीम काम करना है, तो हमें हर आर्टिस्ट का ध्यान रखना है ना। ये चीज़ पैक होनी चाहिए, शुरू से ही आदत डालो कि ये चीज़ ना कोने निकले ना हो। इसको ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो दोनों कॉर्नर्स को, एक और टेप लगाओ, और ये टेप लंबा होगा और ये ऐसे सेंटर में चिपकेगा ऐसे,
ये सेंटर में लगा, इसको ऐसे दबा के साइड से पैक करा और इस तरफ से भी ऐसे दबा के पैक करा। ठीक है, अब उसके बाद दोनों तरफ से ऐसे पैक कर दिया। अच्छे से पूरा टेप पैक कर दो। एक और टेप और फिर राउंड में ऐसे लगाना है। राउंड में पूरा जो हमने 2 टेप लगाए थे उसको डबल सेफ्टी मिल जाएगी इस वाले टेप से। ठीक है, ये कोन रेडी है।